Hello everyone, this is Rajat. So in this lecture, we will discuss about the income and expenditure account of chapter non-profit organization. तो इससे पहले हमने एक्सेप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किया है, सब्सक्रिप्शन किया है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। मींस पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे आज विद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ उसको बनाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको प्लीज कोई भी डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये चीज क्लियर नहीं होगी। ओके, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी पे उतार लीजिए, ठीक है, और इसको देख लीजिए, अच्छे से समझिए। इसके बाद आपको हम आंसर पे आते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो रॉयल क्लब की समरी दे रखी है उन्होंने वहां पे क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। यहाँ पे शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी शिफ्ट साइड है, सारे जो भी शिफ्ट हैं कंपनी के, वो सारे शिफ्ट दे रखे हैं, कितने कितने उनके पास पैसे आए हैं। एंड पेमेंट साइड उनकी पेमेंट दे रखी हैं, जो भी वहां पे खर्चे हुए हैं, पेमेंट नहीं है। एंड नीचे थोड़ी सी एडजस्टमेंट दे रखी है, उनको हम ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने यहाँ पे क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर सारे रिकॉर्ड करेंगे, जो भी बिजनेस के खर्चे हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो भी इस साल से रिलेटेड है, करंट ईयर के एक्सपेंसेस सारे यहाँ पे लिखेंगे। एंड जो भी इनकम है करंट ईयर के, वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने कैश बेसिस पे नहीं चलना होता। कैश बेसिस इज कंसिडर्ड इन द शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि कौन से खर्चे इस साल के हैं, कौन से इनकम इस साल की, बस इतना ही हमें यहाँ पे चेक करना है। आपने कैश में पे किया है नहीं किया, वो चीज यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2020। ओके, साथ ही के साथ बनेगा बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की। ये तो हमारे हो गए पूरे साल के जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा एंड बैलेंस शीट बनेगी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्या फाइंड करके देगा, एक बिजनेस में कितना सरप्लस हुआ या कितना डेफिसिट हुआ। सरप्लस क्या होता है, इस सेम लगेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरप्लस, जो मीन्स पैसा एक्स्ट्रा बच चुका है। और डेफिसिट मीन्स लॉस। लॉस मीन्स लॉस नहीं है, लेकिन जो पैसा कम गया डेफिसिट में, कमी में, हम हमारे खर्चे ज्यादा इनकम कम है, तो वहां पे हम डेफिसिट में लिखेंगे। अगर हमारे खर्चे एक्सपेंडिचर साइड ग्रेटर होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर बैलेंस होगा इस अकाउंट का, इट मीन्स देयर इज डेफिसिट। अगर वहां पे इनकम साइड बैलेंस ज्यादा होगा, मीन्स इस साइड आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो हम सरप्लस में है। अगर हमारी इनकम ज्यादा खर्चे कम तो सरप्लस में, अगर खर्चे ज्यादा इनकम कम तो हम डेफिसिट में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम सरप्लस में जा रहे हैं डेफिसिट में। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही के साथ हमने बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 मीन्स पूरा साल है, पूरे साल की जो स्टार्टिंग वाली बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट को बनाना है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस शीट 2020 एंड दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस शीट 2019। 2019 वाली बैलेंस शीट ओपनिंग हो गया एंड ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। एंड इसके साथ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है। पहले नीचे एडजस्टमेंट को चेक करो ध्यान से। पहले इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एक तो एडजस्टमेंट हम देखते हैं किन किन चीजों की एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद साथ ही के साथ हम बैलेंस शीट को कंप्लीट करते रहेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर क्लब हैज पोस्ट, बिगिनिंग में उन्होंने बोला बुक ऑफ 2 लाख, ठीक है। मीन्स क्या है, जो पूरा साल है उसके बिगिनिंग में क्या है, बुक्स पड़ी है ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 लाख की एंड फर्नीचर ऑफ 85,000। क्लियर, इट मीन्स क्या हो गया, हम इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स क्या है, बिजनेस की एसेट है, तो बैलेंस शीट 2019 दिस ईयर क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स बिगिनिंग बैलेंस शीट, तो बिगिनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बुक्स अमाउंट ऑफ 2 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। ओपनिंग बैलेंस शीट हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। साथ ही के साथ वहां पे फर्नीचर गिवन है, तो फर्नीचर विद एंट्री हम यहीं पे डाल देंगे 85,000। देन आगे बढ़ो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर मीन्स सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। पहले भी मैंने आपको सब्सक्रिप्शन करवाया, वहां पे देख सकते हो उसको कैसे करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एरियर बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना है, 3500, बिगिनिंग में 3500 सब्सक्रिप्शन क्या है, एरियर शो कर रहा है, मीन्स हमने सब्सक्रिप्शन लेने वाली पड़ी है, तो यहाँ पे एसेट बन गया हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
3500। जो भी बैलेंस हमें ओपनिंग में पड़े सारे हमने बैलेंस शीट में लिख देने हैं। उसके बाद क्या है, एंड एट द एंड ऑफ ईयर इज 4500, और जो सब्सक्रिप्शन एंड पे पड़ी है मीन क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज 4500। क्लियर हुआ भाई इतना बात? द नेक्स्ट पॉइंट, द 6 month rent of 1400 per month was due in the beginning and at the end of year। 6 month का रेंट क्या पड़ा है, बिगिनिंग में भी पड़ा है पेंडिंग और एंड में पड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे रेंट कितना पड़ा है 1400 पर मंथ, 1400 रेंट है पर मंथ का, तो 6 मंथ का रेंट कितना हो गया 1400 मल्टीप्लाई 6 8400। बिगिनिंग में भी पड़ा है वो लायबिलिटी है, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट इज 8400। तो यहाँ पे दोनों साइड इसकी एंट्री हम डालेंगे। उसके बाद क्या आ गया, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। आफ्टर राइटिंग ऑफ 5000 एंड 11300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। तो मीन्स हमने 5000 और 11300 दोनों को राइट ऑफ करना है, बुक्स को और फर्नीचर को। देखो पहले मैंने एडजस्टमेंट को किया, मैंने शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट को सिर्फ देखा भी नहीं। पहले आप जो भी एडजस्टमेंट उसको माइंड में रखो। ठीक है, मैंने वैसे एंट्रीज डाल दी क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी थी, मैंने डायरेक्ट एंट्रीज डाल दी। पहले आपको उस चीज को माइंड में होना चाहिए कि कौन कौन सी नीचे एडजस्टमेंट है, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी एंट्रीज डालेगी। क्लियर इतनी बात? हमने कौन कौन सी एंट्री डाली, एक तो सब्सक्रिप्शन की एंट्री है, आप माइंड में रखो, आउट रेंट की एंट्री है, बुक्स की एंट्री है, फर्नीचर की एंट्री, इन सभी एंट्री को अपने माइंड में रखते हुए यहाँ पे एंट्रीज डाली। अब आते हैं हम शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। देखो फर्स्ट एंट्री क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है 10,000, कैश एट बैंक कितना है 21,900। क्लियर? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कहां पे आएगा, इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 29 इन ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड। तो यहाँ पे मैं दोनों टोटली करके लिख देता हूं, कितना है 31,900, 31,900। उसके बाद क्या गिवन है, टू इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस क्या है हमारी, इनकम, तो यहाँ पे लिखेंगे एंट्रेंस फी अमाउंट 25,500। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सब्सक्रिप्शन, तो यहां पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो हमने रिसीव किया दैट इज 161। इसको अंदर वाली साइड लिखना हमने, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हमारे पास दो पड़ी है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड लेफ्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। एंड वाला आउटस्टैंडिंग कितना है, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड वाला आउटस्टैंडिंग इज 4500, इसको प्लस किया गया, एंड आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग इज 3500, इसको लेस किया हमने। उसका क्या अमाउंट है यहाँ पे 161,161,000 आउटर साइड अमाउंट वाले फॉर्म में लिखेंगे। देन क्या है, लिगेसी बाय लिगेसी। लिगेसी क्या होता है भाई, आपको बोला था जो जिसकी डेथ हो के बाद जो भी उसका जमीन जायदाद है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लग जाती है, दैट लिगेसी, एंड दिस अमाउंट इज 16500। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फीस। एक बार यहाँ पे ध्यान में रखो, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस वो फीस है जो एक पर्सन ने पूरी लाइफ की पैसे भर दिए। कोई भी आपने जैसे होता है ना, मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कुछ सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं या कुछ भी पे कर रहे हैं, तो कोई किसी पर्सन ने पूरी लाइफ की सब्सक्रिप्शन ले ली तो लाइफ मेंबरशिप फीस होगी। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, लायबिलिटी। तो इट इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। तो हम कहां पे डालेंगे इसको, लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लाइफ मेंबरशिप फी अमाउंट कितनी है, बस इस चीज को याद रखो। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कहां पे आएगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसका सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट 600 बाय सरप्लस 5600। नेक्स्ट एंट्री, चलो जी, पेमेंट अकाउंट आ गया, सॉरी पेमेंट साइड आ गई। रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑनरेरियम, सारे खर्चे हैं, सिंपली हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। बाय रेंट
बाय वेजेस, रेंट कितना है 1800, 24500, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बाय सॉरी यहाँ पे 2 एमबीएल, सॉरी यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अमाउंट इज हॉनरेरियम, 2 हॉनरेरियम, हॉनरेरियम क्या होता है, हॉनरेरियम इज स्पेशल सैलरी 21, किसी को भी स्पेशल सैलरी देते हैं दैट इज हॉनरेरियम, अमाउंट इज 43500। उसके बाद आ गया बुक्स, बुक्स की एंट्री है, इसको देखो बुक्स में क्या लिखा है, बुक्स का हमारे पास क्या है, अभी तक सिर्फ मैंने एक एंट्री डाली, ये रही बुक्स की एंट्री। बुक्स की एंट्री क्या है, 2 लाख इज ओपनिंग बैलेंस, तो 2 लाख हमारे पास बुक्स में ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। ध्यान से समझो इस चीज को, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक्स कितना है 2 लाख, ठीक है। एंड ये क्या गिवन है, परचेज, पेमेंट साइड गिवन है, इट मींस परचेज। तो देखो 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस गिवन था, इसमें हमने जो बुक्स परचेज की दैट इज 21300, इतनी अमाउंट की हमने बुक्स और खरीद चुके हैं। पहले 2 लाख की बुक्स थी, इतनी अमाउंट, कितनी अमाउंट 21,300 की बुक्स हमने और खरीद लिए हैं। तो कितनी होगी टोटल 221,300, टोटल हमारे पास बुक्स इतनी होगी। लेकिन नीचे रिएक्शन बिल्कुल नीचे लाइन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट एज ऑन डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 11,300 फ्रॉम बुक्स। तो इतनी अमाउंट हमने क्या करना है, इसमें से राइट ऑफ करनी है, मींस इसको लेस करना है। समझाई बात या नहीं, रिपीट कर रहा हूं। आपके पास किसी चीज का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, उसको हमने और परचेज के लिए उस दोनों को प्लस किया, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, मींस जितना मेरे पास स्टार्टिंग में था, जितना मैंने खरीद चुका है नया, तो टोटल मेरे पास इतना बैलेंस आ गया। और उसने बोला कि इतनी अमाउंट का राइट ऑफ करो, राइट ऑफ करो मतलब इसको कम कर दो, इसको डेप्रिशिएट कर दो, इसकी अमाउंट को कम कर दो। इतना मैंने कम किया और कितना अमाउंट बच गया, वो हम कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। मींस पहले मेरे पास बुक्स 2 लाख की थी, अब कितनी होगी बुक्स मेरे पास 2,10,000, और जो अमाउंट कम हुई उसको हम कहां पे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। बुक्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 11,300। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट आते हैं ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस, अमाउंट इज 45,000। देन नेक्स्ट क्या है, बाय 3% एफडी, फिक्स डिपॉजिट दिया गया है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट मींस जो हमने बैंक में एफडी बना दी, फिक्स डिपॉजिट पक्के पैसे जमा करवा दिए, दैट इज एसेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट कितने का है 80,000, तो जो भी 80,000 का फिक्स डिपॉजिट है दैट इज एसेट, यहां पे लिख दिया। उसका 3% का क्या करना है हमने, यहां पे नीचे डेट दी गिवन है 1 अक्टूबर 2019, मींस इस डेट को हमने इस फिक्स एफडी को बनाया था। तो इस डेट से लेके मींस क्या है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, 1 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक कितने मंथ हो गए 6 मंथ। तो यहां पे हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो प्लीज फटाफट इसको कैलकुलेट करो। 80,000 दैट इज इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। कैसे फाइंड किया, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। प्लीज इसको कैलकुलेट करो फटाफट। द अमाउंट इज 1200। क्लियर हुआ भी इतनी बात। 80,000 पे जो भी 3% ब्याज था उसको लगाया, 6 मंथ का फाइंड किया, तो 1200 यहाँ पे आ गया। इसी अमाउंट को हम कहां पे लिखेंगे, नेक्स्ट एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट अभी मुझे नहीं मिला, इन द कैश फॉर्म तो नहीं मिला, तो अभी पेंडिंग पड़ा है। पेंडिंग पड़ा तो क्या बन गया, बिजनेस का एसेट बन गया 1200 के। क्लियर हुआ इतनी बात। नेक्स्ट लास्ट में क्या गिवन है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, मींस जो भी कैरी डाउन बैलेंस पड़ा है कैश का, यहां पे लिखेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट इज 26,200। क्लियर हुई इतनी बात। मैंने जो भी एंट्री यहां पे डाल दी, देखो कौन सी एंट्री रह चुकी है। ओपनिंग बैलेंस हम बुक्स का लिख दिया, फर्नीचर का रह चुका है, फर्नीचर इज पेंडिंग। फर्नीचर में कितना गिवन है 85,000, एंड उन्होंने बोला क्या बोला है 5,000 का हमें फर्नीचर राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज मैं इसको मिटा रहा हूं स्पेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर, फर्नीचर इज 80,000,
पहले कितने का था 85 का, उन्होंने बोला 5000 राइट ऑफ करो, उसको डेप्रिशिएट करो, अब कितना जाएगा ओनली 80,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना 5,000। क्लियर हुई इतनी बात? देन अभी देखिए क्या चीज रह चुकी है, एवरीथिंग इज डन, यस और नो। एक छोटा सा रह गया, यहाँ पे देखो हमने रेंट डाल दिया 16,800, लेकिन हमने यहाँ पे रेंट पे कोई एडजस्टमेंट की नहीं की। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 16,800 प्लस आउटस्टैंडिंग, जो भी आउटस्टैंडिंग आपका पिछले साल का पड़ा है उसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे। यहाँ पे कितना पड़ा है 8400, एंड जो आउटस्टैंडिंग इस साल का है, ठीक है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे ऐड करेंगे। दिस मींस बाहर वाली साइड कितनी अमाउंट आएगी सेम अमाउंट 16,800, उतना ही हमने प्लस किया उतना ही हमने लेस किया, क्योंकि उतना ही बैलेंस स्टार्टिंग में पड़ा था, उतना ही बैलेंस लास्ट में पड़ा था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों सेम ही थे, उसी को प्लस किया उसी को लेस किया, तो लास्ट अमाउंट उतनी आ गई, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अभी देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। हमने सिंपली इन चीजों को प्लस करो और इस साइड को माइनस करो। चलो फटाफट इसको टोटल करते देखते क्या आता है। यहाँ पे टोटल क्या है 209800, तो इस साइड को हमें प्लस किया तो कितना आ गया। जब इस साइड को प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आया इसमें से इसको लेस किया तो क्या बचा 2 सरप्लस। सरप्लस अमाउंट इज 56,500। दोनों साइड की हमने बैलेंसिंग कर दी, दोनों साइड का जो टोटल है इक्वल कर दिया। एक्सपेंडिंग इनकम साइड जो भी मेरे पास आया, जो भी इनकम साइड यहाँ पे आया, ठीक है, हमने इतना टोटल किया। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आए, इन ये सारे खर्चे यहाँ तक जो भी एक्सपेंस आए इनको टोटल किया, इसका टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल और इनकम का टोटल लेस किया। अब जो बैलेंसिंग अमाउंट है हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंसिंग अमाउंट या बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हुई इतनी बात? दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इस यहाँ पे हमारा क्या आया सरप्लस। अगर इस साइड खर्चा ज्यादा होता इनकम कम होती तो क्या आते बाय डेफिसिट लॉस में चले जाते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करेंगे देखो बैलेंस शीट में एक चीज रहेगी दैट इज कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल इज मिसिंग, तो कैपिटल मिसिंग है, उसके बाद क्या करेंगे ऐड करेंगे क्या सरप्लस। ये तो आपको पता है, आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट बनाया है, सेम ही होता है वहां पे भी, जो भी कैपिटल है उसमें जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाते हैं कैपिटल में ऐड करते हैं। तो सिमिलरली हमने जो भी सरप्लस कमाया, सरप्लस बिजनेस का था, उसको कैपिटल में प्लस किया जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट नहीं है, सॉरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल को फाइंड करने के लिए जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या बनाया बैलेंस शीट, दैट इज ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाएगी ताकि जो आपको कैपिटल फाइंड हो सके बैलेंसिंग फिगर से। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल कीजिए फटाफट इस साइड का, एंड टोटल अमाउंट इज 320,400। दिस इज टोटल ऑफ दिस बैलेंस शीट, एंड इसमें से इसको लेस किया, जो भी अमाउंट बची दैट इज कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। एंड तो बैलेंस शीट के दोनों साइड हमने टोटल में इक्वल किए, और यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज 312,000। 3,12,000 कैपिटल यहाँ पे क्या लिखे हम 3,12,000। जो भी सरप्लस है इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 56,500 सरप्लस ऐड किया गया, एंड अमाउंट इज 005,863। एंड टोटल किया, जब भी हमने तीनों आइटम्स का टोटल किया तो टोटल आया 401900, एंड यहाँ पे टोटल किया तो टोटल आया 401900। तो यहां से हमारा क्वेश्चन चेक हो रहा है कि हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा आंसर सही है या नहीं है। जब भी आपका बैलेंस शीट मीन क्लोजिंग बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल आ गए, इसमें तो आपका क्वेश्चन सही है। आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूं, इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाया, सरप्लस निकल के आया, सरप्लस को हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट जो ओपनिंग बैलेंस शीट है सिर्फ इसीलिए बनाएगी ताकि हमें कैपिटल फाइंड हो सके। कैपिटल जो भी आंसर आया कैपिटल का हमने यहाँ पे आंसर डाल दिया। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल पहले से ही गिवन होगी तो हमें इस चीज को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? कैपिटल बनाई, कैपिटल का कैपिटल हमारे बैलेंसिंग फिगर में आई, कैपिटल को हमने यहाँ पे डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा, जो भी सरप्लस उसको ऐड किया गया, लास्ट में आपका आंसर आ गया टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्लीज अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।